सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्व समाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। केते रोग परिसों कईयन, केते गावण हारे। गावे तोनू पौण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावे चित्त गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावे इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। से तुदनु गावे जो तुद भावन, रते तेरे भक्त रसाले। होर केते गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर, कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना, ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिबे, नानक रहन रजाई। सोदर ऐसा मुखवाक है जगत गुरु बाबे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा, कि ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जिथे जपजी साहब दे अंदर आया है, रहरास साहब दे अंदर भी है, और आसा राग दे अंदर भी बकायदा गुरु नानक देव जी महाराज ने उच्चारण किया। जपजी साहब दे अंदर सोदर दी पौड़ी सब तो वड्डी पौड़ी है। सोदर तो मुराद ओ दर, ओ केंद्री अरस्थान, ओ मरकज, जिथे बैठ के अकाल पुरख सारे जीवां दी संभाल करदा है, देख रेख करदा है। इस तरह दे मुखवाक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे रामकली राग दे अंदर भी आए ने, जिथे आप फरमान करदे ने, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। हे अकाल पुरख, जिस दर दे च तेरा वासा है, जिस घर दे च तेरा वासा है, वो घर किथे है, वो दर किथे है। ते दरवाजियां दे अंदर ये जिहड़ा बहु गुपत ते छुपिया होया अंदरूनी दरवाजा है, इस तक कौन पहुंचे। जिस दर नू लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, उपराम हो गया। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नू लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, उपराम हो गया, कोई मैनू आके दसे ओ दर किथे है, ओ घर किथे है। और ये गल स्पष्ट है कि उपराम होए बिना उस दर दी भाल करनी बहुत औखी है। दो दर ने, एक दर ऐसा है
जो संसार दी तरफ खुलदा है, एक दर ऐसा है जो निरंकार दी तरफ खुलदा है। अक्सर जितने चिर तक मनुख संसार दे दर तो उगताया नहीं, उपराम नहीं होया, सो दर उस अकाल पुरख दे दर दी खोज उस मनुख दे अंदर पैदा ही नहीं हो सकती। सतसंग दा मतलब ही इतना है, गुरबाणी दे पाठ पठन दा मतलब ही इतना है कि जगत दे दर दा पता चल जाए, जगत जो ये घर है इसकी असलियत दा पता चल जाए और मनुख उपराम हो जाए। उपराम होया मनुख इस गल दा सबूत है कि जगत दे हुण उसनूं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिस नाल उसकी तृप्ति हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। वो उपराम है। एक ते वो उपराम है जो जगत दे विच ही अपनी पूर्ति करना चाहता है और हो नहीं रही, तो उपराम है। एक वो है जिन्हों समझ आ गई है कि जगत विच मेरी तृप्ति हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो उपराम है। और ये जिहड़ी उपरामता है ये तंदुरुस्त उपरामता है। ऐसी उपरामता करके ही भगतां ने, संत जना ने परमात्मा दा दर लभ्या, परमात्मा दा घर लभ्या, क्योंकि उन्हां नूं ये जीवन, ये संसार व्यर्थ दिखाई दिता, इहदे च तृप्ति होनी कठिन दिखाई दिती। तो उन्होंने उस दर दी, उस घर दी, उस जीवन दी तलाश आरंभ कर दी जिस दे च तृप्ति ही तृप्ति है, परम आनंद है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी ये सौदर दी उच्चारण कीती हुई ये पौड़ी, जिहदी प्रथम पंक्ति सवालिया पंक्ति है, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। हे अकाल पुरख, जिस दर ते बैठ के, जिस घर दे च रह के तू तमाम जगत दे जीवां दी संभाल कर रहे हैं, वो दर कैसा है और वो घर किथे है और कैसा है। सवाल बहुत अहम है, बहुत वड्डा है, ते जितना वड्डा सवाल होवे उतना ही वड्डा जवाब होंदा है। जितना सूक्ष्म सवाल होवे उतना ही सूक्ष्म जवाब होंदा है। जितना मोटा सवाल होवे उतना ही मोटा जवाब होंदा है। तो ये सवाल बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और इस सवाल दा जवाब मोटी बुद्धि वालियां वास्ते देना अत्यंत कठिन है। जगत गुरु बाबा आप ही इस सवाल दा जवाब देंदे ने। सवाल वाकई ये जगत दा है, तो जगत दी तरफों आप ये सवाल खड़ा करदे ने, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। ओ दर कैसा है, ओ घर कैसा है जिथे बैठ के हे जीवन दाते तो तमाम जगत दे जीवां दी पालना कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो हुण उस दर दा जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने चित्रण कीता है, नक्शा खिंचिया है, वो बाकी दी तमाम पंक्तियां दे सतगुरु देव जी महाराज इस ढंग नाल वर्णन करदे ने। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। गुरु नानक देव जी महाराज उस दर दी महिमा नाद तो आरंभ करदे ने, शब्द तो आरंभ करदे ने। महाराज कहंदे अनेकां तरह दे नाद उस दे दर ते वज रहे ने और अनेकां ही वो वामन हारे ने, साजिंदे ने, वजावण वाले ने, जो उस तरह तरह दे नाद नूं प्रगट कर रहे ने। हे प्रभु, ए तेरे घर दी, ए तेरे दर दी एक महान शोभा है, महिमा है। भावें अज जगत दे अनेक सारे श्रद्धालुआं नूं इस गल दा बोध नहीं कि जद सनातन मंदिर दे प्रवेश करीदा है तो घंटा वजा के, घड़ियाल वजा के अंदर प्रवेश करीदा है। प्राचीन ऋषि मुनिया ने यह मर्यादा क्यों जोड़ी कि मंदिर दे प्रवेश तो पहले घड़ियाल वजाओ, घंटा वजाओ। दरअसल इस गल दी सूचना है, संकेत है, इशारे नाल समझाया गया कि परमात्मा तक पहुंचना उसदा ही नसीब होवेगा जिहदे कोल नाद है, जिहदे कोल शब्द है, जिहदे कोल धुन है। तो घड़ियाल नूं वजा के, घंटे नूं वजा के मंदिर दे प्रवेश करने दा मतलब इतना ही सी।
ऐ बंदे परमात्मा तक तू पहुंच सकेगा गुंजार करके, धुन नू अलाप के, नाद नू अलाप के, जप करके, और जप ऐसा कि ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੰਜਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ, और ऐसी आवाज जो गुंजार पाके मुड़ के कन्ना विच सुरूली होके वापस आवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मन की एकाग्रता छेती आउंदी है ते मन परमात्मा दे मंदिर दे विच छेती प्रवेश करदा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि उस दर दी महिमा नाद है। अनेकां तरह दे साजंदे, अनेकां तरह दे वावण हारे, तरह तरह दे नाद नू छेड़ के और धुना नू जन्म दे रहे ने। हे अकाल पुरख, ये तेरे दर दी शोभा है। भाव नाद दी धुन वजावण वाले, ये तेरी महान शोभा ने, तेरी महान महिमा ने। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। हिंदुस्तान दे जितने संगीत दे साज ने, करीबन करीबन इन्हां सारियां दा रूहानियत दे नाल बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तारे दी धुन छेड़ी सी मीरा ने, एक तारा ही छेड़ा सी नारद ने। बीणा असी सुरस्ती दे हथ विच देखदे हां, मुरली असी श्री कृष्ण दे होंठां नाल देखदे हां। डमरू वजांदे होए सानू शंकर दिखाई दे रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज दे साथी मरदाना जी, उन्हां कोल असी रबाब वेखदे हां। गुरु अर्जन देव जी महाराज सरंदे दी धुन दे उते प्रभु दे गीत अलाप कर रहे ने। भारत दे अनंत भगत किधरे खड़तालां वजा रहे ने, किधरे मरदंग वजा रहे ने, किधरे ढोलक वजा रहे ने, किधरे सितार वजा रहे ने। और हुण ते ये स्पष्ट हो गया कि इन्हां तमाम साजां दे जन्मदाते भी भगत ने, संत लोग ने। ये गल वखरी है कि बाणी परमात्मा दी संत जन उचारण करते ने, पर उन्होंने पढ़ते ते संसारी भी ने, आम जगत पढ़ लैंदा है। इसे तरीके नाल भावें संगीत ते साजां दे जन्मदाते ते भगत जन ने, आत्मदर्शी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, पर इनू जगत दे लोकी सिख के भी वजा लैंदे ने और सुन के आनंद मान लैंदे ने। तो साहिब कहंदे ने, हे परमात्मा तेरे दर दी, तेरे घर दी शोभा है की वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। असंखा जो गिणती दे च नहीं आउंदे, इतने वाजे ने, इतनियां ही उन्हां दियां धुनियां ने, और जो गिणती दे च नहीं आउंदे इतने ही उन्हां साजां नू वजाण वाले ने। हे प्रभु, ये तेरे दर दी महिमा है। केते राग भरी स्यों कहियन, केते गावण हारे। अनेकां राग ने परिवारां दे समेत। रागां दा परिवार किन्ना क है, की है? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच रागमाला जो बाणी है ओहदे सब कुछ दस दिता गया। प्रथम राग भैरव वै करी, पहला सिरमौर मुखी राग ते भैरव है। भारत देश दो तरह का संगीत प्रचलित है, उत्तरी भारत का संगीत और पूर्वी भारत का संगीत। गायन दे और साजां दे भी अंतर है, लेकिन रागां दे नाम करीबन करीबन इक्को ने। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि पूर्वी भारत दे जिथे भैरव ने सिरमौर मन लिया है, उत्थे दक्षिण भारत ने श्री राग नू सिरमौर मन लिया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे असीं देखते हैं कि जिथे रागां दे बाणी शुरू होंदी है उत्थे पहला राग श्री राग है, पर रागमाला दे प्रथम राग भैरव राग है। प्रथम राग भैरवे करी। और ये दोवें तरह का संगीत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद है। असीं देखते हैं अनंत गौड़ी राग दे जिहड़े शब्द ने उन्हां दे उत्ते साफ लिखिया हुंदा है, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। बई ये जिहड़ी गौड़ी है ये पूर्व दी गौड़ी गावणी है, जो उत्तर भारत दे पूर्व दे गौड़ी राग गायन कीता जांदा है, वो गायन करना है, दक्षिण दा नहीं। फिर असीं ऐसा भी देखते हैं कि
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ तमाम ਇਹ ਰਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਤੇ ਭੈਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਭੈਰੋ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋਵੇ ਕਰੀ, पंच रागनी संग उचरी, प्रथम भैरवी बिलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की भई बारी, ए भैरो की पांचों नारी। ये 5 रागणियां भैरो राग दियां रागणियां ने, नारियां ने। फिर इन्हां दे अगों पुत्र ने, पोतरे ने, पड़पोतरे ने। इस तरीके नाल भैरो दा लंबा चौड़ा परिवार हो के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी रागमाला दे मुताबिक 18 10 20 18 10 20 18 10 28 और 20 इस ढंग नाले कुल 48 राग रागणियां बनिया जो भैरो दा समुच्चा जो है परिवार है। इसी तरीके नाल होर रागां दे भी अपने अपने परिवार ने। तो साहिब कहंदे ने किते राग भरी स्यों कईयां ने, कितने राग परिवारां दे समेत आखे जांदे ने। एक राग तो होर कई रागणियां दा जन्म, उन्हां रागणियां तो कई रागां दा जन्म, फिर ओ राग अगों होर कई राग रागणियां नूं जन्म देंदे ने। इस तरह बकायदा रागां दे अपने परिवार ने। तो पातशाह कहंदे ने किते राग भरी स्यों कईयां, किते गावण हारे। परिवारां दे समेत अनेकां जो राग कहे जांदे ने ते उन्हां दे अनेकां ही रागी सिंह जो गायन करन वाले ने। साहिब फरमान करदे ने, हे प्रभु, ये तेरे दर ते बैठ के तेरी शोभा कर रहे ने राग द्वारा। गावे तोनू पाउण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। इत्थे सवाल खड़ा होवेगा कि पाउण ते पानी ते वैसंतर उस परमात्मा दी उस्तति किवें कर रहे ने। तो इत्थे 2 भाव पैदा होंदे ने। प्रथम ते एक कि ईश्वर नूं गावना इस वास्ते है, ओदी सिफतो सलाह इस वास्ते करनी है कि साडा हिरदा उस अस्थान ते पहुंच जावे जिथे कि परमात्मा दी रजा चंगी लगे, ओदा भाणा मिठा लगे। तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। हे प्रभु, मैं नाम दा पदार्थ इस वास्ते मंगदा कि तेरी रजा चंगी लगे, तेरा भाणा चंगा लगे। जद किसी बंदे नूं नाम दे च रस मिलदा है या नाम दी प्राप्ति होंदी है तो उसदी मूल पहचान है कि वह रजा दे च राजी रहिंदा है, हुक्म दे च राजी रहिंदा है, भाणे दे च राजी रहिंदा है। तो प्रथम ते सतगुर ये कह रहे ने कि ए पाउण, ए पानी, ए वैसंतर, हे अकाल पुरख तेरी रजा दे च ने, तेरे हुक्म दे च ने। तेरे हुक्म दी अदूली नहीं कर सकते। कोई मनुख ये आखे कि मैं बलदी हुई अग नूं ठंडा रखना है, उहदे च सीत मिले, बर्फ दी तरह ठंड मिले बलदी हुई अग्नि दे च, ऐसा हो नहीं सकता। हुक्म है, मर्यादा है, अग्नि दे चों ते तपश ही मिलेगी। और कोई मनुख ये आखे कि बर्फ दा ढेर होवे ते उहदे कोल मैं बैठा ते मैनू तपश मिले, गर्मी मिले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु दी बनाई हुई अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा नू, उस रजा नू, उसदे भाणे नू मेटना बदलना मनुख दी समर्था तो परे दी गल है, जबकि मनुख दा स्वयं ढांचा ओदी रजा दे जो है बनिया। तो साहिब कहंदे ने प्रथम ते ए कि पानी, अग्नि ते पौण ओदी रजा दे चल रहे ने। तो ओदी रजा दे ए जिहड़ा चलना है ओनू गावना है, ओदी सिफतो सलाह करन दा फल की है, ओदी रजा दे चलना। तो पानी ओदी रजा दे चल रहा है, पानी दा उसने सुभाव बना दिता है, उन्हें निवाण दी तरफ जाना है। लख भी यतन करिए, उहदे सुभाव दे प्रतिकूल उसनू चलाना होवेगा तो दबाव देना पएगा, प्रेशर देना पएगा। बिना दबाव तो
प्रतिकूल पानी नूं चलाना, उपर लै जाना बहुत कठिन होवेगा, क्योंकि पानी दा सुभाव है थल्ले दी तरफ जाना, निवाण दी तरफ जाना। इसे तरीके नाल अग्नि भी किधरे बालीए ते इहदियां लाटां भी उपर नूं उछलदियां ने, क्योंकि अग्नि दा जिहड़ा केंद्र है, मरकज है, वो उपर है, सूरज उपर है, ते पानी दा केंद्र जिहड़ा मरकज है सागर, वो थल्ले है। तो पहाड़ां चों झरने निकलदे ने, निवाण दी तरफ वगदे ने, क्योंकि इन्हां दा मरकज, इन्हां दा केंद्र जो सागर है, थल्ले है। अग्नि बालीए ते इहदियां लाटां उपर नूं उठदियां ने, क्योंकि सूरज उपर नूं है, अपने मरकज दी तरफ अग्नि दे विच उछाल पैदा हुंदा है। तो इह परमात्मा दी बनाई होई एक नियमावली है, इस नूं उल्टाया नहीं जा सकदा। और ये सारे पौण, पानी, वैसंतर इत्यादि ओदी रजा दे चल रहे ने। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मैनूं ते इंज प्रतीत हो रहा है कि हे प्रभु, ये पौण भी तेरे गीत गा रही है, ये पानी भी तेरे गीत गा रहा है, और ये अग्नि भी तेरे गीत गा रही है। दूसरा इसदा भाव, कोई गा रहा है, कोई तेरी सिफतो सलाह कर रहा है, वगदे हुए पानी नूं वेख के, दरियावां नूं वेख के। हे अकाल पुरख, कोई तेरी महिमा गा रहा है इस वगदी हुई पौण नूं वेख के, और इस बलदी हुई अगन नूं वेख के कोई तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। इन प्रकृति दे जर्रे जर्रे नूं वेख के, प्रकृति दा जो रचयिता है, इस कृत दा जो करता है, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे परिपूर्ण परमात्मा, कोई इस ढंग नाल तैनू गा रहा है, और कोई इंज गा रहा है कि इस शरीर दे च पानी ना होवे, अग्नि ना होवे, पाउण ना होवे। ते हे प्रभु, मैं तेरी उस्तति किवें करांगा। देही माटी बोले पाउण, मिट्टी दा ए पुतला, ਇਹਦੇ ਚ पानी ते ਇਹਦੇ ਚ बोलण दी समर्था पवन दी है, ते ये सब कुछ ना होवे ते हे परिपूर्ण परमात्मा, फिर तेरी बंदगी करिए ते किस तरह करिए, तेरी सिफतो सलाह करिए ते किस तरह करिए। तो साहिब कहंदे गावे तोनू पाउण पानी बैसंतर, रजा दे चल रहे ए पाउण ते पानी ते बैसंतर। हे प्रभु, तैनू गा रहे ने, तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने, भाव तेरी रजा दे चल रहे ने। गावे राजा धर्म दुआरे। प्राचीन पुराण ग्रंथां दे मुताबिक एक धर्मराज है जो जीवां दे कर्मां दा न्याय करदा है, इंसाफ करदा है। मरण तो बाद जद जीव उसदी कचहरी च पेश आउंदे ने ते ओ फैसला करदा है किनू नरक दे च पाना है, किनू स्वर्ग दे च पाना है, किसने जन्म दे धक्के खाने ने, किसनू मुक्ति देनी है। साहिब कहंदे ऐसा जो धर्मराज है, ये भी तेरी रजा दे च है, ये भी तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। बल्कि श्लोक 12 तो वधिक नामक बाणी दे ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवे कीतोन भवन पुनीत। ये जिहड़ा धर्मराज है, ये भी कह देंदा है जद कोई संत, जद कोई भगत अपना शरीर त्याग के प्रभु दे मंडल दे ब्रह्मंड दे लीन होंदा है, मोक्ष गति नूं प्राप्त होंदा है, तो धर्मराज भी कहंदा है संत जन, तेरे आण दे नाल मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा थां पवित्र हो गया, तू ते जन्म जीवन दी बाजी जित के आ रहे हैं। नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत। दरअसल ये सब तो वड्डा जुआ है जो सानू ये जीवन मिले है। इस जीवन नूं मनुख हार भी सकदा है, जित भी सकदा है। ईश्वर दे च लीन हो गया, बाजी जित लई, संसार दे च गर्क हो गया, बाजी हार गया। और ऐसा देखण दे च आउंदा है हजारां मनुखां दे च कोई एक अध मनुख जन्म ते जीवन दी इस बाजी नूं जितदा है, वरना बेशतर दुनिया ते ए बाजी हार के ही जाती है, जिसका जिक्र भगत कबीर जी महाराज ने भी किया है कि चले जुआरी दोए हथ झाड़, दोवें हथ झाड़ के ए जुआरी जगत तो जीवन दी बाजी
हार के जो है जा रहे है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, ये जो धर्मराज हे प्रभु तू बनाया है, ये भी तेरी सिफतो सलाह कर रहा है, ये भी तेरी बनाई हुई मर्यादा दे विच है, ये भी जो है तेरे गीत गा रहा है। दरअसल प्रभु ने एक ऐसा नियम बना दिता है, जिस नियम द्वारा मनुख दे कर्मां नूं वेख के उहदे नाल इंसाफ हुंदा है, न्याय हुंदा है, उन्हों फल दिता जाता है। तो ये जिहड़ी मर्यादा है, हे प्रभु ये तेरी रजा दे च है, तू बनाई है, ये धर्मराज तेरे गीत गा रहा है और तेरे काबू दे च है, तेरी रजा दे च है, तेरे भाने च चल रहा है। गावें चित गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। एक ऐसा लेखा भी है जो गुप्त लिखिया जाता है, ते जिस द्वारा गुप्त लिखिया जाता है उन्हों आखदे ने चित्र गुप्त। ओ चित्र जो गुप्त है और जो गुप्त लिखदा है। तो इस तो गल स्पष्ट हो गई कि उस लेखे नूं इन्हां अखां नाल पढ़ना वेखना बहुत औखा है, उस चित्र नूं इन्हां अखां नाल वेखना अत्यंत कठिन है। चित्र गुप्त हर मनुख दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने बिठा दिता है। जैसे जैसे मनुख कर्म करता है, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, शरीरक कर्म, वैसे वैसे उसके अंदर संस्कार बनते हैं। और ये संस्कार चित्र गुप्त है, ये संस्कार गुप्त लेखा है, जिन्हों हर बंदा इस बाहर दी अख नाल नहीं पढ़ सकता, अनुभव की अख नाल ही पढ़िया जा सकता है। तो साहिब कहते ने यह विधान भी है परिपूर्ण परमात्मा तू बनाया है कि जीवां दा जो लेखा है गुप्त ढंग नाल जो है लिखिया जाता है, और जिस विधि द्वारा लिखिया जाता है, जिस ढंग नाल लिखिया जाता है, ये चित्र गुप्त भी है परमात्मा तेरी रजा दे च है, तेरे भाणे च है, तेरे गीत गा रहा है। गावें चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। जिन्हां लेखियां दी धर्म द्वारा विचार कीती जांदी है, ओ गुप्त लेखा जो चित्र गुप्त लिखदे ने जीवां दे, ए अकाल पुरख ओ चित्र गुप्त भी तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावें ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गा रहे ने तेनू ईशर भाव विष्णु जी, गा रहे ने तेनू ब्रह्मा और तरह तरह दियां देवियां सोहन सदा सवारे। जो शोभनीक ने तेरे सवारे होए ने, तेरे शिंगारे होए ने। कुछ ऐसियां आत्मावां ने जो परमात्मा द्वारा सवारियां गईयां ने, शिंगारियां गईयां ने, जिन्हां नूं असीं देवते आखदे हां। साहिब कहंदे ने ये जगत दे सुभाएमान ने ते तेरे दर दी शोभा ने, तेरे शिंगार ते सवारन दे कारण करके तेरी महफिल दा शिंगार ने। तो महाराज फरमान करदे ने गावें ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गा रहे ने तेनू विष्णु जी, ब्रह्मा जी, अनंत देवियां जो शोभनीक ने ते तेरे सवारे होए ने, शिंगारे होए ने। गावें इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। अपने सिंहासन ते विराजमान होके इंद्र देवता भी हे प्रभु तेरे गीत गा रहे हैं। भाव ए इंद्र, ए मेघ मंडल, ए बरखा भी तेरी रजा दे च, तेरे भाणे दे च, तेरे हुक्म दे च। तो जो तेरी रजा दे चल रहे ने वो तेरे गीत गा रहे ने। जो तेरी रजा दे चल रहे ने मनुखा नूं प्रेरणा मिल रही है तेरी रजा दे च रहण दी, तेरे गीत गाण दी। तो साहिब कहंदे ने सिंहासन ते विराजमान ए इंद्र भी देवतियां दे समेत तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावें सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। समाधियां ला ला के सिद्ध लोग भी तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने, और उन्हां दी सिफतो सलाह गायन दा ढंग है समाधि। गावन साध विचारे। साध जन भी तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने, ते उन्हां दी सिफतो सलाह गायन करन दा ढंग है विचार, धर्म ग्रंथां दी विचार।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਢਾਲਣਾ, हे परिपूर्ण परमात्मा, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਵਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ ਅਨੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਂਝ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੋ ਅਗਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। तो ये धार्मिक मनुख की पहचान है। धार्मिक मनुख ते तत्ती तवी ते बैठ के भी समाधि चाहुंदा है, पर संसारी मनुख ते फुल्लां दी सेज के बैठ के भी तरह तरह की समस्या दे फसिया रहिंदा है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की मूर्ति साडे सामने है कि वो तत्ती तवी ते बैठ के भी कहंदे ने, तेरा भाणा मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे। तो तत्ती तवी है, थल्ले अग बल रही है, उपर गर्म गर्म रेता सीस दे पाया जा रहा है, पर उस समाधि दे ने अज तक मृगशाला ते बैठ के, शेर दी खल ते बैठ के, तरह तरह दे कलीन दे उत्ते बैठ के समाधि लाण वाले जोगी ते देखे सन। पर संसार विच एक ऐसा जोगी आया, एक ऐसा सिद्ध, एक ऐसा समाधि लीन गुरु पुरुषोत्तम अवतार गुरु अर्जन देव जी, जिसने दसिया कि अगर वाकई समाधि है और समाधि च मनुख जी रहा है तो यह समाधि तत्ती तवी ते भी लग सकती है, उबलदी देग दे च भी लग सकती है। संसार दे इतिहास दे च, खास करके धार्मिक इतिहास दे च एक महान अजूबा होया और गुरु अर्जन देव जी महाराज की एक अदुੱਤੀ देन कि जो समाधि दे च जी रहा है वो तत्ती तवी ते भी समाधि दे च है, पर जो समस्यावां दे च जी रहा है वो फुल्लां दी सेज दे उत्ते भी उलझिया ही रहेगा अपनी समस्यावां दे च। तो साहिब कहंदे अनंत समाधि लीन सिद्ध पुरुष तैनू गा रहे ने, समाधि द्वारा गावन साध विचारे कि अनगिनत साधु जन विचार कर करके सोच सोच के तैनू गा रहे ने। उन्हां दी गावणी दा ढंग है सोचना ते सिद्धां दा गावन दा ढंग है समाधि। हे परिपूर्ण परमात्मा, अपने अपने ढंग नाल इस तरीके नाल तेरी उस्तति कर रहे ने, तेरे गीत गायन कीते जा रहे ने। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गा रहे ने तैनू जति, जिन्हां ने जत धारण कीता है, अपने इंद्रियां नू काबू कीता है। जति तो मुराद अखां द्वारा गलत नहीं वेखना, जबान नाल गलत नहीं बोलना, कन्ना नाल गलत नहीं सुनना, दिमाग नाल गलत सोचना ही नहीं, हत्थां नाल गलत करना ही नहीं,
पैरां नाल गलत मार्ग ते चलना ही ने। जिस मनुख ने अपने तमाम इंद्रियां नूं काबू च कर लिया है उन्होंने कह रहे ने जति। वास्तविक ओही जति है। तो पातशाह दा फरमान कि गा रहे ने कोई ओ पुरुष जिन्हां नूं जति आखिया जांदा है, उन्हां दे गाण दा ढंग है अपने इंद्रियां नूं काबू कीता है। अखां खोलदे ने पर गलत नहीं वेखना। तमाम इंद्रियां नूं काबू करके हे परिपूर्ण परमात्मा वो तेरे गीत गा रहे ने। भगत नामदेव जी महाराज दा फरमान कि 10 बैरागन मोह बस कीनी, पंचों का मिटनाओ, 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कडाऊं, पाछे बाहर न आवन पाऊं। ये 10 बैरागना ओ बैरागन जिहदे आसरे ते जोगी बैठ के जप ते तप कर देन, लकड़ दी बनी हुई एक ऐसी बैरागन जिहदे आसरे दिते वो अपने शरीर नूं आधार दे देंदे, टिका देंदे ने। ये 10 इंद्रे दरअसल शरीर दा आधार ने। अगर ये ना होवन तो शरीर लई कोई भी क्रिया करनी बहुत औखी है। अगर शरीर वेख ना सके, बोल ना सके, सुन ना सके, सोच ना सके, चल ना सके, कुछ कर ना सके तो शरीर ते एक पत्थर दे च फिर कोई अंतरा रह नहीं जाता। तो इंद्रियां करके ही शरीर दी महानता है। ते जति मनुख ओ जिसने अपने तमाम इंद्रियां नूं अपने काबू च कर लिया है। हे परिपूर्ण परमात्मा कोई तेरी सिफत तो सलाह गायन कर रहा है अपने इंद्रियां नूं काबू दे च रख के, ते कोई गा रहा है दान करके। सती तो मुराद दानी जो तरह तरह दे दान कर रहे ने। धन दा दान, अन्न दा दान, वस्त्रां दा दान, विद्या दा दान, होर इस तो इलावा बेशुमार वस्तुआं दा जो है दान। साडे देश विच ये दान दी अनंत तरीकिਆਂ ਦੀਆਂ प्रथा चलियां हुई ने। तो मेरे पातशाह जी फरमान कर रहे ने कि गा रहे ने तैनू दानी दान द्वारा वो दे रहे ने दान सिर्फ इस वास्ते कि तेरी उस्तति रसना तो कर सकीए, तेरे नाल जुड़ सकीए। तो तेरे नाल जुड़न दा ढंग जो वसीला उन्हां कोल है वो है दान। फिर गा रहे ने तेनू संतोखी जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, सब कबूल है, सब प्रवान है। संतोखी मनुख दी ये पहचान है। हे परमात्मा तू जो कुछ झोली च पा दिता कबूल है। संतोखी मनुख हर वक्त शुक्राने च होवेगा और हाथ जोड़ के आखेगा हे प्रभु मेरी पात्रता ते कुछ भी नहीं, मेरी योग्यता ते कुछ भी नहीं, तू मेरी योग्यता तो वध दिता है, ज्यादा दिता है। तो संतोखी संतोखमई बिरती द्वारा तेनू गा रहा है। संतोष नू सामने रख के हे अकाल पुरख ओ तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। जुगा जुगांतरा तो रिखी जन पंडित जन तेनू गा रहे ने आधार बना के वेदां नूं। वेदां द्वारा तेरी उस्तति कर रहे ने, तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। दिन भर वेदां नूं पढ़ना है, पढ़ाना है। ते वेदां नूं पढ़ना ते पढ़ाना महज इस वास्ते कि तेरे नाल जुड़ सकीए, तेरे नाल जुड़न दा आनंद मान सकीए, रस मिल सकीए। जुगा जुगांतरा तो अनंत काल तो पंडित जन वेदां दे समेत वेदां नूं आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। इस तरह दे पंडित, इस तरह दे रिखी जो वेदां नूं उच्चारण कर करके तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। ओ स्त्रियां जो मन मोहनिया ने और 3 लोकां दे जीवां नूं मोहित कर लैंदियां ने। सुरगा मच्छ प्याले मात लोक, स्वर्ग लोक ते पाताल लोक, जिन्हां दा स्वरूप इस ढंग दा कि हर लोक दे जीव नूं मोहित कर लैन। कहन देवते तक मोहित हो गए सन गौतम दी नार अहिल्या ते। बहुत लंबी चौड़ी गाथा है इंद्र ते अहिल्या दी ते गौतम दी। इस तरीके दे नाल पुराणक प्रसंग अनंत ने कि देवलोक दे देवते भी अणगिणत स्त्रियां ते मोहित होए। तो इस तरह दियां मोहनियां जो देवतियां नूं भी मोहित कर लैंदियां ने, मनुखां नूं भी मोहित कर लैंदियां ने,
पाताल लोक दे वासी जो ने जीव, उन्हां नूं भी मोहित कर लैंदियां ने। ऐसियां मोहणियां भी हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रही ने, तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावें मोहणियां मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। दरअसल मोहनी उदों ही परमात्मा दे गीत गा सकेगी जद उसनूं पता चले कि मेरा ये मनमोहन चेहरा, मेरा ये सुंदर स्वरूप परमात्मा दी देन है। उस चित्रकार दा चित्रिया होया ये चित्र है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल घट सोए। प्रभु दी जोत तो बिना कोई रूपवंत हो नहीं सकता, पर कोई माण करे उसदी जोत दा ख्याल एक पासे रख के महज अपने रूप दा ही माण करे तो महाराज कहने ने, जे जाने हो जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। वो तो फिर बिष्टा दा कीड़ा बनेगा जिन्हों अपने रूप दा माण हो गया। तो ये सुंदर स्वरूप किसे अरूप दी देन है, किसे अरूप दे हत्थां दी बरकत है। साहिब कहने ने, इस तरह दियां सियाणियां मोहणियां इस्त्रियां जिन्हां कोल सुंदर स्वरूप है, हे अकाल पुरख जो तिन लोकां दे जीवां नूं मोहित कर लैंदियां, ओ भी तेरे ते मोहित होईयां ने, ओ भी तेरे गीत गा रही ने, ओ भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावें मोहणियां मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। 68 तीर्थां दे समेत हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे उपाय होए, तेरे पैदा कीते होए रतन जो 9 किस्मां दे मने जांदे ने। पुखराज है, नीलम है, जवाहर है, मूंगा है, पन्ना है, मोती है। ये ओ पत्थर ने जिन्हां नूं कहंदे ने रतन, चमकदे होए पत्थर, महान पत्थर। और इन्हां दे चमक ते दमक नूर हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा दिता होया। और एक ऐसा हीरा जिन्हों मुगल शहनशाह ने कह दिता सी ये कोहे नूर है, ये ते पहाड़ां दा नूर है, ये ते पत्थरां दा नूर है। अज ये कोहे नूर हीरा मौजूद है जगत दे च। तो परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे जिहड़े तू नूर पैदा कीते ने हीरियां दे च, पन्नियां दे च, नीलम दे च, पुखराज दे अंदर, मोतियां दे अंदर, हे परिपूर्ण परमात्मा ये भी तेनू गा रहे ने, ये भी तेरी रजा दे मुताबिक चमके ने, बने ने। या कोई हीरे नू वेख के हे परमात्मा तेरी सिफतो सलाह कर रहा है कि तू पत्थर दे अंदर नूर पा दिता, तू नीलम नू इतना सुंदर बना दिता, तू पुखराज दे अंदर चमक पैदा कर देती, तू मोतियां दे अंदर चमक ते दमक पैदा कर देती, तू पत्थरां दे अंदर रोशनी पैदा कर देती। कोई इन्हां नू आधार बना के तेरे गीत गा रहा है ते कोई तीर्थां नू आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहा है। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। साडे देश दे गालबन सनातन मत द्वारा ऐसे 68 अस्थान मन्ने जाते ने जिन्हां नूं कहंदे ने तीरथ। तीरथ तो मुराद तट, ओ तट जिथों मनुख नदी नूं पार करदा है, दरिया नूं पार करदा है। तो तीरथ ते ओही वड्डा है, ओही महान है जिथे बैठ के परमात्मा दी याद आवे। और कबीर दे कथन अनुसार तीर्थां दे जन्म दाते संत जन ने। संत दा किधरे जन्म होवे तां ओ जन्म स्थान तीर्थ हो जांदा है। संत किधरे बैठ के तप करे तो तप स्थान तीर्थ हो जांदा है। संत किधरे शहादत दे देवे तो जिथे ओ शहादत देंदा है, जिथे खून डुलदा है, ओ स्थान तीर्थ हो जाता है। इस वास्ते भगत कबीर कहते कहत कबीर हो भया उदास तीर्थ बड़ा कि हर का दास। मैं ते उदास हो गया, हे प्रभु तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है। समझ आ गई है हरि दा दास वड्डा है, क्योंकि जितने तीर्थ ने ये हरि दे दासां दे कदमां तो पैदा होए ने। जपीश्वर ते तपीश्वर लोगां दी देन ने ये 68 तीर्थ। तो साहिब कहंदे ने ये तरह तरह दे रतन और ये 68 तीर्थ हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। भाव कोई 68 तीर्थ ते रतन
इन्हां दे आसरे ते इन्हां नूं नाल लैके परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावें जोध महाबल सूरा, गावें खाणी चारे। गा रहे ने तेनू जोधे महाबली सूरमे ते चारे खाणियां भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। किहड़ियां चार खाणियां? खाण जिथों कुछ पैदा होवे, कुछ ओ खाणा ने जिथों धातुआं जन्म लैंदियां ने। सोना पैदा हुंदा है, चांदी पैदा हुंदा है, तांबा, लोहा, कोयला इत्यादि ये भी खाणा ने। पर जिथों जीव पैदा होंदे ने, जीवन पैदा हुंदा है, वो भी एक खाण है। ते ओ खाण है चार किस्मां दी, अंडज, जेरज, श्वेतज, उत्भुज। अंडज सब तो वड्डी खाण है अंडे। करीबन जल जंतु जिते च मछलियां, कछुए, सिरमौर ने अंडियां तो पैदा होंदे ने। जितना पक्षी जगत है, नभ जंतु आकाश दे च उड़न वाले सारे दे सारे अंडियां तो पैदा होंदे ने। जितने कीड़े मकोड़े ने, सप इत्यादि समेत इन्हां दा जन्म भी अंडियां तो है। सब तो वड्डी जीवां दी जिहड़ी खाण है वो ने अंडे। फिर दूजी खाण है जेर, पेट जो पैदा होंदे ने। चौपाए जानवर ने और मनुख ये जेर तो जन्म लेंदे ने। श्वेतज पसीने तो जो जीव पैदा होंदे ने। चिच्चड़, जूआं, चम चिच्चड़ इत्यादि पशुआं नूं हो जांदे ने। और मनुख नावे ना तो मैल ते पसीने दे संयोग तो जूआं दा जन्म हो जांदा है। ये भी परिपूर्ण परमात्मा ने एक खाणी बना दिती है। ते चौथी खाणी है बनस्पति उत्भुज, जो धरती तो, धरती दे हुमस तो अपने आप धरती दे चों फुट पैंदे ने, निकलदे ने। ये चार खाणियां ने। साहिब कहंदे ने ये चार खाणियां भी तैनू गा रहीआं ने भाव। कोई अंडियां नूं वेख के, जेर तो पैदा होंदे जीवां नूं वेख के, पसीने तो पैदा होंदे जीवां नूं वेख के, और धरती तो पैदा होंदी बनस्पति नूं वेख के, हे परिपूर्ण परमात्मा विस्माद होके तेरे गीत गायन करन लग पैंदा है। और उसदे गाण दा आधार है ये चार खाणियां। गावें खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। गा रहे ने तेनू ये खंड टोटे, धरती दे टोटे। मंडल कहिए चक्कर, वर भंडा ए ब्रह्मंड। ब्रह्मंड दा ए जो तू चक्कर जो तू बनाया है, कर कर रखे धारे, जो तू बना बना के धारण कीते ने, रखे ने की ब्रह्मंड ते ब्रह्मंडां दा चक्कर। ते फिर ब्रह्मंड दे छोटे छोटे टोटे, धरतियां, टुकड़े, जमीन। हे परिपूर्ण परमात्मा ये भी तैनू गा रहे ने भाव। कोई इस ब्रह्मंड दे चक्कर नू वेखदा है, कोई धरती दे टुकड़ियां नू वेखदा है, और कोई समूह ब्रह्मंड दे उत्ते जद दृष्टि मारदा है तेरी सिफतो सलाह करन लग पैंदा है। या हे परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ तेरी रजा दे च ने, इस वास्ते तेरे गीत गा रहे ने। सेई तुद नू गावें जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। ये ते ठीक है हे परिपूर्ण परमात्मा कि तेनू बहुत गा रहे ने, अनंत गा रहे ने, बेशुमार गा रहे ने। पर हकीकत दे च ते सेई तुद नू गावें, ओही तेनू गा रहे ने। कौन? जो तुद भावन, जो तेनू भा जांदे ने। गाण वाले ते बतेरे ने, पर तेनू भा गए ने या नहीं। साहिब कहंदे ने ये मसला बहुत अहम है, जरूरी है, पर मेरी दृष्टि दे ते वाकई तेनू ओही गा रहे ने जो तेनू भा गए ने। ते कौन तेनू भा गए ने? रत्ते तेरे भगत रसाले, जो तेरे नाम दे रंग दे च रते ने। ते रसाले जिन्हां कोल रस है, रसां दा घर है तेरा नाम, जो रस दे च भिज गए ने, जो रस दे च डुब गए ने। दरअसल भोजन दी बुरकी नू मूंह दे च रखीए रसना नू स्वाद आउंदा है। इसे तरीके नाल रसना जद परमात्मा दा नाम जपे ते जपदियां स्वाद आवे, समझ लो ओ भगत रसाल भगत है, ओदे कोल रस है। रसां दा घर परिपूर्ण परमात्मा दा नाम है, और ओ रस दे च भगती जो है कर रहा है। भोजन दी बुरकी मूंह दे च रखीए ते स्वाद नहीं आया, लाजमी है
कोई बुखार होवेगा जिस कारण करके रसना कौड़ीए ते रसना दा स्वाद बदल गया, तो हुण स्वादी भोजन स्वादी पदार्थ भी स्वाद नहीं दे रहे। हू बहु किधरे मन नूं विकारां दा ताप चढ़िया होवे, लोभ ते तृष्णा दा, तो परमात्मा दा नाम जपीए उहदे च स्वाद नहीं आउंदा, उहदे च रस नहीं आउंदा। तो रसाल भगत दी ये पहचान है कि उहदी रसना दे उत्ते परमात्मा दा नाम होवेगा, ते नाम दे चों ही वो सारा दिन सारी रात सारी उम्र रस लैंदा रहेगा। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने कि प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। परमात्मा किथे वसदा है? उस साधु दी रसना ते वसदा है जिन्हों जपदे होया रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। तो सेई तुद नू गावे, ओही तैनू गा रहे ने। वास्तविक कौन? जो तुद भावन, जो तेनू भागे ने। कौन तेनू भागे ने? रत्ते तेरे भगत रसाले, जो तेरे भगत ने, तेरे नाम दे रंग दे च रत्ते ने, जो रसां दा घर तेरा नाम प्राप्त कर चुके ने। इस तरह दे जड़े भगत ने हकीकत दे च तेनू यही गा रहे ने, वास्तविक सिरमौर रूप दे च तेनू यही गा रहे ने। होर केते गावन, से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे। होर अनंत गा रहे ने, बेशुमार गा रहे ने, से मैं चित ना आवन, जो मेरे चेते शक्ति तो परे ने, जिन्हां नूं मैं अपने चेते शक्ति च नहीं लिया सकदा। भाव मेरी चेते शक्ति भी एक सीमा रख दी है, ते तेनू गा रहे ने असंख अनंत बेशुमार। हे परिपूर्ण परमात्मा, होर भी अनेकां गा रहे ने जो कुछ मैं कहा है, इस तो इलावा भी तेनू गा रहे ने जो मेरे चित्त दे च नहीं आउंदे। नानक क्या विचारे, मैं इन्हां सारे गाण वालियां दी की विचार करां? क्यों कि सारे दे सारे मेरे चेते शक्ति दे अंदर नहीं आउंदे। मैं सारियां दा चेता नहीं कर सकदा, मैं सारियां दी गिनती नहीं कर सकदा, क्योंकि मेरी चेते शक्ति सीमा दे च है। हे परिपूर्ण परमात्मा, अनंत तैनू गा रहे ने जो मेरे चेते तो परे ने। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। ओही परमात्मा सच्चा है, सदैवी है, हमेशा है, ते उसदी वडियाई भी सच्ची है, महान है भी, ओ हुण भी है। ऐसा नहीं कि हो गुजरे है, नहीं, वो हुण भी है, जिसदी वडियाई सच्ची है, जो सच्चा है, जो सदैवी है, हमेशा है, नेचल है, मालिक है भी, वो हुण भी है, होसी अगां भी होवेगा। जाए ना जासी, ओदा जन्म नहीं है, ते उन्हें जाना भी नहीं, उन्हें मरना भी नहीं। जाए ना जासी, जो जन्म ते मरण दे च नहीं है। रचना जिन रचाई, जिसने सारी रचना रचाई है, वो हुण भी है, जन्म ते मरण दे च नहीं है। वो मालिक है, उदी महिमा सच्ची है। रंगी रंगी भांति कर, कर जिनसी माया जिन उपाई। तरह तरह दे रंग दियां जिनसां जिसने अपने पैदा कीती हुई प्रकृति द्वारा बनाईयां ने, उपाईयां ने। ओ परिपूर्ण परमात्मा जन्म ते मरण तो रहत है, नेचल है ते कायम है। उसने अपनी माया द्वारा तरह तरह दे रंग दियां जिनसां बना के धर दित्तियां ने। कर कर वेखे कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई। जो कुछ उसने बनाया है, कर करके उन्हां नूं वेखदा पिया, बना बना के उन्हां नूं वेखदा पिया। जिवें उसदी वडियाई, जिवें उसदी रजा है, जिवें उसदी मर्जी है, उस ढंग नाल इन्हां जीवां दे उत्ते अपनी दृष्टि मार रहा है, वेख रहा है अपने बने हुए जगत नूं, भाव संभाल कर रहा है अपनी साजी बनाई हुई इस प्रकृति दा। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना जाए। जो कुछ उसनूं भावदा है ओही वो करदा है, हुक्म करके ओदे भाणे नूं मोड़िया नहीं जा सकदा। कोई ये नहीं आख सकदा हे परमात्मा तू ए ना कर, ए कर। उस दे उत्ते हुक्म नहीं चल सकदा। नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चले अरदास। हुक्म करके असी उसनूं उसदी किरत तो रोक नहीं सकदे। अरदास कर सकते हैं, जोदड़ी कर सकते हैं, प्रार्थना करके उस नाल जुड़ सकते हैं। हुक्म करके
उसनूं रोक नहीं सकते। आखिलियां पंक्तियां, सो पातशाहो सहा पात साहिब नानक रैन रजाई। जो बादशाहां दा बादशाह है, मालिक है, ओदा आनंद माणन लई, ओदी प्राप्ति लई हे जगत दे जीवो इक्को एक साधन है, नानक रहन रजाई। ओदी रजा विच रहना, ओदे भाणे विच रहना, ओदे हुक्म विच रहना। इस तो इलावा उस नाल जुड़न दा होर कोई वसीला नहीं, होर कोई तरीका नहीं। तो सोदर दी इस महान पौड़ी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अनंत पसारा जो तेरा कीता होया है, तेनू गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है, ते तेरी सिफतो सलाह विच सरमौर है संगीत, गीत, नाद। और हे परिपूर्ण परमात्मा, गायन करन दा फल है तेरी प्राप्ति दा वास्तविक ढंग है कि तेरी रजा विच रहना। तो जो रजा विच रह रहा है उन्हों फल दी प्राप्ति है, जो रजा विच रह रहा है उन्हों राज़िक रहीम परिपूर्ण परमात्मा दी प्राप्ति हो जाती है। मूल गल सारे दा सारा प्राकृतिक मंडल हे परमात्मा तेनू गा रहा है, हे जीव तू भी उसनू गा और उस दी रजा विच रह। उस दे अगों हुक्म ना कर, उस दे अगों प्रार्थना कर, उस दे अगों अरदास कर, जोदड़ी कर।